वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 100 करंट अफेयर कवर करेंगे। यह लगभग 6 महीने का करंट अफेयर है और आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, जेई, फार्मासिस्ट, लोअर पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राजस्व और आधिकारिक रिकॉर्ड में नाले ड्रेन की श्रेणी से हटाकर पुनः नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है? गोमती, हिंडन, सुआव या सही? यह जो नदी है यह सुआव नदी है जिसे नाले के श्रेणी से हटाकर पुनः नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने। और सुआव नदी यह राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के यामानासी प्रांत के साथ ऐतिहासिक समझौता एमओयू किया है? जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। तो यह जो समझौता हुआ है यह यामानासी प्रांत जापान में है उसके साथ समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ, नोएडा, बरेली या वाराणसी? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो मीडिया टावर बनाया जाएगा यह बरेली बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर बरेली शहर में बनाया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए द्वारा रामगंगानगर आवास योजना में निर्मित होने वाला यह 11 मीटर ऊंचा सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे से यह प्रेरित होगा। यह बनेगा आपके बरेली में बनेगा। हाल ही में 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में स्थापित करने जा रही है? नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ? तो इसकी जो स्थापना है यह लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान है यही एमएमओ पर, वहीं पर पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी स्थापित हो रही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के कॉरिडोर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के शहर में किया है? मेरठ, लखनऊ, नोएडा या गाजियाबाद? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मेरठ में उद्घाटन किया है भारत की पहले नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर के अंतिम खंड का उद्घाटन कर देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस को पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया है। 82 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अब दिल्ली के कलासारे खां से मेरठ के मोदीपुरम तक यात्रियों को जोड़ेगा। बी ए ऑप्शन इसका सही आंसर, मेरठ सही है। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में उद्घाटन किया है आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23 से 25 फरवरी 2026 तक फिक्की द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया? ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। परीक्षा में कभी काल संस्था भी पूछ लेता है तो इसके जो आयोजन किया गया था फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया गया था। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का 8वां संस्करण का आयोजन फिक्की द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? प्रयागराज, आगरा, कानपुर या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गोरखपुर में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए लागत से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। और इसमें जो गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। और इंडियन ऑयल जो है 60 करोड़ रुपए का इसमें सहयोग करेगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में पहला जो आपका कानपुर में ग्रीन पार्क वाला है, दूसरा आपका लखनऊ हो जाएगा, तीसरा आपका बनारस बन रहा है, बनारस में स्टेडियम बन रहा है, चौथा आपका जो है गोरखपुर में बनेगा। तो स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, मेरठ में जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश का पहला मानव रहित विमान ड्रोन रनवे का जो है बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई क्यूसैट प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के जिले में किया? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर में जो है उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई क्यूसैट प्लांट का जो शिलान्यास है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र एनसीओई की स्थापना की घोषणा की है? कानपुर, आगरा, झांसी या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कानपुर में जो है एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह केंद्र जो है फ्रांस सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता रूपांतरण योजना के तहत जो स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत अपने सभी 17 लाख कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अनिवार्य कर दिया है? तो यह जो कोर्स अनिवार्य किया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 17 लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, और सभी के लिए जो है मिशन कर्मयोगी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्स है उसे जो है अनिवार्य कर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 सम्मानित किया गया है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका जो सही आंसर है टोटल जो है 5 लोगों को जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 सम्मानित किया गया है। और इसमें जो है अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी हैं, इनको विशेष रूप से नोट करिए क्योंकि ये लखनऊ के हैं, अंतरिक्ष यात्रा भी करके अभी आए हैं। फिजिक्स वाला संस्थापक अलख पांडे भी हैं, डॉक्टर हरिओम पवार हैं, रश्मि आर्य हैं और डॉक्टर सुधांशु सिंह भी हैं। टोटल जो है 5 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले में 110 फीट ऊंची निगरानी केंद्र अटल टावर स्थापित किया जाएगा? बरेली, अमरोहा, रायबरेली या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अमरोहा में जो है 110 फीट ऊंचा निगरानी केंद्र अटल टावर जो स्थापित होगा। अमरोहा में 2.5 करोड़ रुपए से 110 फीट ऊंचा टावर घंटाघर निर्मित हुआ है और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जो है और मुरादाबाद मंडल का सबसे ऊंचा टावर है। इसमें सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और मिनी सचिवालय भी होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एआई के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? बरेली, रायबरेली, लखनऊ या संभल? यह जो है संभल बना है। एआई के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा? तो आप जानते हैं कि धर्म नगरी जो आपका मथुरा भी है और मथुरा में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। यह अनूठा संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में बनाया जाएगा, जो भारतीय गौवंश के धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को जो प्रदर्शित करेगा। तो यह जो बनाया जाएगा आपके मथुरा में। हाल ही में अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित यच ऐप किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप जानते हैं यूपी स्पेशल की वीडियो में देख ले हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यच ऐप को जो है लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
फरवरी 2026 में आयोजित 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 7, 5, 8 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 8 जिलों में जो है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, और यह सभी जो है साझा भी करते हैं सीमा। और कुशीनगर से यह शुरू होकर पीलीभीत में आपका समाप्त होने वाला है। 13 दिवसीय महोत्सव दोनों देशों के बीच सद्भाव और सांस्कृतिक संबंधों को जो है मजबूत भी करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 29 उत्कृष्ट कारीगरों को किस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान, लक्ष्मण पुरस्कार, संत कबीर राज्य पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार। तो यह जो दिया गया है 39 उत्कृष्ट कारीगरों को संत कबीर राज्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में हुआ है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो आयोजन है ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया है इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 का आयोजन, और इसे जो है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिलेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 5, 7, 9 या 12? तो यह टोटल जो है 9 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 लक्ष्मण पुरस्कार जो पुरुष वर्ग में दिया जाता है और 4 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला वर्ग में दिया जाता है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार जो पुरुष वर्ग में 5 खिलाड़ियों को दिया गया, इसमें आपका उत्तम सिंह जो गाजीपुर के हॉकी से संबंधित है, अभिजीत कुमार प्रयागराज से संबंधित और जिम्नास्टिक संबंधित है, जोंटी कुमार गौतम बुद्ध जिले के हैं और खुद से संबंधित है, यश कुमार आगरा के हैं पैरा कैनोइंग से संबंधित है, और प्रवीण कुमार विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा प्रवीण कुमार है गौतम बुद्ध नगर के और यह पैरा एथलेटिक्स है। इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला वर्ग में दिया 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, प्राची सहारनपुर के एथलेटिक्स है, तान्या चौधरी बागपत एवी एथलेटिक्स है, वंतिका ग्राव अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर सतना संबंधित है, प्रगति केसरवानी लखनऊ से पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। तो टोटल जो है 9 लोगों को लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 6,969 करोड़ रुपए की लागत से 101.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे NH 927 को मंजूरी दी गई। यह किन 2 जिलों को जोड़ेगा? लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर से महाराजगंज, सीतापुर से लखीमपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बाराबंकी से बहराइच को जोड़ेगा एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जिसके लिए टोटल जो है 6,969 करोड़ रुपए लागत की जो है मंजूरी दी गई और यह 4 लेन एक्सेस बनेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज। तो यह जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है यह वाराणसी में लगाकर तोड़ा गया है। इससे पहले चीन ने 2018 में हेनान प्रांत में 1 घंटे में 1,53,981 पौधे रोप का जो भी रिकॉर्ड बना था, और यह रिकॉर्ड तोड़ा गया है वाराणसी में जो है सुजाबाद डोमरी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे रोप का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लखनऊ में जो है सेना की मध्य कमान का अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन जो है यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हमारे साथ मिलकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO APS का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा पेपर आपका होगा उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट प्रिंस, इसकी फीस 4,000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीजें आपको दी जाएंगी, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्रिंस की फीस 3,000 रुपये, इसमें सबको दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट प्रिंस की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया, ना ही टेस्ट दिया जाएगा ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। ओनली टेस्ट का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल एंड टेस्ट होंगे,
12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 75238644559690 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट गंगा के लिए किस प्रमुख कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वन ओटीटी इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुजा ग्रुप, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज टीसीएस, इन्फोसिस लिमिटेड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप के साथ जो है उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा के लिए वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है जो 20 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से जो एक बड़ी पहल है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,631 करोड़ रुपए की लागत वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है जो हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख स्थान से जोड़ेगी? अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी नोएडा या ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यह जो फरीदाबाद को जो उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जीवन में स्थित है वहां से जोड़ेगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। इसके लिए जो है 3,631 करोड़ रुपए की लागत से जो है 31.42 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी गई है। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार एसटी एक्ट अधिनियम के तहत जो अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित करने के सर्वाधिक मामले 173 जो है ये किस राज्य से दर्ज किए गए हैं? तो हम लोग इसमें भी टॉपर हैं, इसमें भी जो है आपका उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक जो है मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी है? यह जो योजना है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री के लिए जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए 30 करोड़ डॉलर के ऋण को आधिकारिक मंजूरी दी है? एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एनडीबी? यह जो मंजूरी दी है वह विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए 30 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ वायु प्रबंधन प्राधिकरण की सीईओ और वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के सचिव बी चंद्रकला और विश्व बैंक की ओर से भारत के कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक पॉल प्रेसी ने जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 मार्च 2026 को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? चुनार किला, झांसी किला, कालिंजर किला या आगरा किला? तो यह जो घोषित किया गया है कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा 16 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। इस किले में भगवान शिव को जो समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है जिसका निर्माण चंदेल शासक परमदित्य देव ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पेयजल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच किस मिशन के तहत एक सुधार लिंक्ड रिफॉर्म लिंक्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नमामि गंगे परियोजना या जल जीवन मिशन 2.0? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य जो है सुधार लिंक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जो जल जीवन मिशन शुरू किया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 6 से 18 मार्च 2026 तक भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख महाविद्यालय ने हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में जो है नियुक्त किया है? बीएचयू, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एनएचएआई ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर हेतु 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास का निर्माण को मंजूरी दी है? गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर या आजमगढ़? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आजमगढ़ के लिए जो है 15 किलोमीटर लंबे दक्षिण पूर्व बाईपास को मंजूरी दी है एनएचएआई ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नगद राशि 3.11 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कितने करने की घोषणा की है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? तो लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की जो नगद राशि 3.1 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर जो है 10 लाख कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह परीक्षा जिससे बेहद इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और जो जिनको दिया गया 9 लोगों को उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्विस कंपनी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर कस्बे को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? लोनी, कानपुर, नोएडा या मुरादाबाद? तो लोनी जो जगह गाजियाबाद में है यह जो है दुनिया सबसे प्रदूषित शहर है और यह उत्तर प्रदेश में है स्थित है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफी निंदनीय है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में जो है दुनिया सबसे प्रदूषित शहर जो आपके उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? उद्यम सारथी 2.0, निवेश सारथी, निवेश मित्र 3.0 या यूपी व्यापार सुगम? तो यह जो है शुरू किया गया है निवेश मित्र 3.0 को। योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए जो है निवेश मित्र 3.0 को जो है लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? तो आप जानते हैं हमारे पीएम जो है ऐसे मौका कोई छोड़ते नहीं, तो यह जो मौका है यह नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का विकास 11,200 करोड़ रुपए निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर तहत किया गया है। जो पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित जो लागत 29,560 करोड़ रुपए है और इसके साथ यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने वाला पहला राज्य आपका बन गया। यह बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। जिसमें पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अयोध्या में और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके जीवन गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी नामक निःशुल्क शिक्षण मंच लॉन्च किया है। यह किस संस्था के सहयोग से विकसित किया गया? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर या IIT मद्रास? तो इसका जो सही आंसर IIT कानपुर की मदद से जो है साथी नामक निःशुल्क शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है जो शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका जेई है, नीट है आदि की तैयारी के लिए भारतीय प्रतियोगी संस्थान IIT कानपुर के सहयोग से साथ ही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम नामक एक निःशुल्क शिक्षण और मूल्यांकन मंच जो है लॉन्च किया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया है? वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ? तो यह जो है किया गया है लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है लखनऊ में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक 21 मार्च को मनाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों के वेटलैंड में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है? आगरा, मथुरा, गोंडा, बहराइच, मैनपुर, इटावा या अलीगढ़, बुलंदशहर?
तो इसका जो सही आंसर है मैनपुरी और इटावा में जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड में सारा सर्किट विकसित की जाएगी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। मैनपुरी और इटावा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने किस संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या एम्स दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो है स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का जो आयोजन किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश किस जिले में विकसित किया जा रहा है? आगरा, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुरादाबाद। आप जानते हैं कांच का सबसे ज्यादा जो जो व्यापार किया जाता है, सबसे ज्यादा आर्टिकल बनाए जाते हैं फिरोजाबाद में बनाए जाते हैं। वहीं पर जो है भारत का पहला समर्पित जो है ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है? 296, 341, 1047 या 594? तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है 594 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह टोटल जो है 12 जिलों से गुजरेगा, जिनमें आपका मेरठ से जो है प्रयागराज को जोड़ेगा। और यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज टोटल जो है 12 जिलों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद किस अवसर पर जो है एक जिला एक कुजीन योजना जो है शुरू की है? पर्यटन दिवस, वाराणसी स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस या गणतंत्र दिवस? इसे जो है उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर जो है एक जिला एक कुजीन योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 75 जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा के को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना, जीआई टैग दिलाना है, जिससे स्थानीय खान पान उद्योग को जो है बढ़ावा मिले। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो एक जिला एक कुजीन योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार की के हालिया निर्णय के अनुसार संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? 1 फरवरी 2026, 31 मार्च 2026, 15 अगस्त 2026, 1 जनवरी 2026? तो इसका जो सही आंसर 1 फरवरी 2026 से जो है संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जो अनिवार्य कर दिया 1 फरवरी 2026 से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित पटना पश्चिम बिहार को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बलिया, लखनऊ, एटा, उन्नाव? तो पटना पश्चिम बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश का 11वां आधिकारिक रूप से जो है रामसर वेटलैंड है। और टोटल जो है वेटलैंड की स्थापना जो संख्या हो गई वो आपको 96 हो गई है। यूपी में आपका यह 11वां है और ये आपके एटा में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार जो है आपके एटा में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का 11वां जो है रामसर साइट है। इससे पहले जो अन्य रामसर साइट है ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नर्मदा बुलंदशहर है, नवाबगंज पश्चिमी अभयारण्य आपको उन्नाव में है, पार्वती अर्गा पश्चिमी अभयारण्य गोंडा में है, समन पश्चिमी अभयारण्य मैनपुर में, समस पश्चिमी अभयारण्य रायबरेली में, सांडी पश्चिमी अभयारण्य हरदोई में, सरसई नावल इटावा में, सूर सरोवर जिसे कीटम झील भी है कहते हैं आगरा में, हैदरपुर आर्द्रभूमि या मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कबीरनगर और पटना पश्चिमी अभयारण्य आपके एटा में है। यह टोटल जो है 11 रामसर साइट हो गई उत्तर प्रदेश में। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न बनना ही बनना आपके पेपर में।